Hello students, welcome to online study. English medium, standard 7, subject हिंदी. स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पाठ 7 जिसका नाम है बढ़े कहानी. यह पाठ एक कहानी है और यह कहानी हमने आगे के वीडियो में देख लिया है. इस वीडियो में हम इसके स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ेंगे. तो चलिए हम स्वाध्याय की तरफ आगे बढ़ते हैं. स्वाध्याय प्रश्न 1. निम्नलिखित कहानियों को आगे बढ़ाइए. यहाँ पर आपको कुछ मुद्दे दिए गए हैं, उसी के आधार पर हमें कहानी लिखनी है. तो चलिए हम पहले मुद्दों की तरफ आगे बढ़ते हैं, बाद में कहानी पढ़ते हैं. पहला है, एक दिन अकबर ने बीरबल से पूछा, बीरबल, दुनिया में सबसे अधिक शक्तिशाली कौन है? बीरबल ने क्या कहा होगा? चलिए हम देखते हैं. चतुर बादशाह. चलिए देखते हैं कहानी. एक बादशाह था, उसका वजीर बहुत बूढ़ा हो गया था, तो उसकी निवृत्ति रस्मय आया. तब बादशाह ने वजीर से के पद के लिए नए उम्मीदवार बुलवाए. वजीर का पद बहुत इज्जत का था, इसलिए उसके लिए बहुत से उम्मीदवार आए. उन सब की कठिन परीक्षा ली गई. परीक्षा में सफल 3 उम्मीदवारों में बादशाह के पास भेजा गया. उन्हीं 3 में से किसी एक को वजीर को चुनना था. बादशाह ने बारी बारी से तीनों को अपने पास बुलाया और प्रत्येक उम्मीदवार से एक ही सवाल पूछा, मेरी और तुम्हारी दाढ़ी में एक साथ आग लग जाए तो तुम क्या करोगे? चलिए यहाँ पे इस प्रश्न के उत्तर की तरफ देखते हैं. इस प्रश्न के उत्तर में पहले उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा. दूसरे उम्मीदवार ने कहा, मैं पहले आपकी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा. तीसरे उम्मीदवार का जवाब था, मैं एक हाथ से आपकी और दूसरे हाथ से अपनी दाढ़ी की आग बुझाऊंगा. तीनों के उत्तर सुनकर बादशाह ने कहा, पहले उम्मीदवार की बात से लगता है कि वह स्वार्थी है, दूसरे के जवाब से लगता है कि वह नादान है, और तीसरे के जवाब से मालूम होता है कि यह बुद्धिमान है. बादशाह ने तीसरे उम्मीदवार को ही नए वजीर के पद पर नियुक्त कर लिया. इस प्रकार यह कहानी यहाँ पर संपन्न होती है. चलिए दूसरी कहानी देखते हैं. एक नाई, चमत्कारी मुर्गी मिलना, मुर्गी का रोज सोने का अंडा देना, नाई का अमीर हो जाना, शहर भर में चर्चा, इज्जत बढ़ना, सारा सोना एक साथ पाने की लालसा जागना, मुर्गी को मार डालना, अंडे मिलना बंद होना, लालच में सोने के सब अंडे खो देना, अंत में सीख. चलिए इसका जो मुद्दा है क्या है? शीर्षक लालच का फल. चलिए देखते हैं. किसी गांव में एक नाई रहता था. वह बहुत गरीब था. एक दिन वह एक सेठ की हजामत कर लौट रहा था. रास्ते में से उसे एक मुर्गी मिल गई. वह मुर्गी बहुत चमत्कारी थी. वह रोज सोने का अंडा देती थी. कुछ ही समय में नाई अमीर हो गया. शहर भर में उसकी चर्चा होने लगी. लोगों में उसकी इज्जत बढ़ गई. एक दिन नाई ने सोचा कि इस मुर्गी के पेट में जो सोने के बहुत सारे सिक्के होंगे, यदि मैं
इसका पेट चीर डालूं तो सोने के सभी अंडे मुझे एक साथ मिल जाएं। उनको पाकर मैं बहुत धनवान बन जाऊंगा। ऐसा सोचकर नाई ने मुर्गी को मार डाला। उसे मुर्गी के पेट में से एक भी अंडा नहीं मिला। अब उसे सोने के अंडे मिलना बंद हो गया। नाई को बहुत पछतावा हुआ। इस प्रकार आपने इन कहानियों में देखा कि किस प्रकार लालच बुरी बला होती है। लालच का फल भी बहुत ही बुरा होता है। थैंक यू। था बादशाह अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े पानी मांगे जा रहे थे। आसपास उनका कोई सेवक नजर नहीं आ रहा था। पता नहीं कहां से महल के कचरा साफ करने वाले एक मामूली से नौकर ने उनकी आवाज सुन ली और वह पानी का गिलास लेकर उनके पास आ गया। बादशाह अकबर को इतनी प्यास लगी थी कि वे खुद को उसके हाथ से पानी लेने से नहीं रोक पाए। तभी वहां बादशाह अकबर के खास सेवक आ गए और उन्होंने उस कचरा साफ करने वाले को वहां से निकाल दिया। दोपहर हुई तो बादशाह अकबर का पेट खराब हो गया। हकीम को भी बुलवाया गया, फिर भी महाराज अकबर की हालत में सुधार नहीं हुआ। फिर राजवैद्य भी आए, उनके साथ ज्योतिषी भी थे। उन्होंने कहा, शायद आप पर किसी मनहूस व्यक्ति का साया पड़ा है, इसलिए ही आपकी तबीयत खराब हुई है। बादशाह अकबर को तुरंत उस कचरा साफ करने वाले नौकर का ख्याल आया और उन्होंने सोचा, उसी मनहूस के हाथ से पानी पीकर मैं बीमार हुआ हूँ। और बादशाह अकबर ने गुस्से में उसे सजाए मौत सुना दी। जब बीरबल को इस बात का पता चला तो वह उस नौकर के पास गए और उसे सांत्वना देने लगे कि वह उसे बचा लेंगे। इसके बाद बीरबल अकबर के पास गए और उनका हाल चाल पूछा। तब महाराज अकबर ने बताया कि हमारे राज्य के सबसे मनहूस आदमी ने मुझे बीमार कर दिया। यह बात सुनकर बीरबल हंस पड़े। तब अकबर को यह देखकर गुस्सा आया और वह बोले, क्या तुम मेरी हालत देखकर मजा ले रहे हो? बीरबल ने कहा, नहीं नहीं महाराज, पर मैं एक बात पूछना चाहता हूँ। अगर मैं आपको उस नौकर से बड़ा मनहूस ढूंढकर दे दूं, तो आप क्या करेंगे? क्या आप उस नौकर को सजाए मौत से मुक्त कर देंगे? अकबर ने तुरंत बीरबल की बात मान ली और पूछा, अब बताओ उस नौकर से बड़ा मनहूस कौन है? अब बीरबल बोले, उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप खुद हैं। उस नौकर के हाथ से पानी पीने पर आपकी तो सिर्फ तबीयत खराब हुई है, लेकिन जरा सोचिए, सुबह सुबह आपकी प्यास बुझाने के चक्कर में उसने आपकी शक्ल देखी। सुबह सुबह आपकी शक्ल देखने से उसे तो सजाए मौत मिल गई। इसलिए उस नौकर से बड़े मनहूस तो आप हुए। अब आप खुद को मौत की सजा मत दीजिएगा, क्योंकि हम सब आपसे बहुत प्यार करते हैं। बीरबल की यह चतुराई भरी बात सुनकर अकबर बिस्तर पर पड़े पड़े हंसने लगे। उन्होंने उसी वक्त उस गरीब नौकर को छोड़ने का आदेश दिया और उसे इनाम भी दिया और मनहूसियत का अंधविश्वासी सुझाव देने वाले ज्योतिषी को घोड़े का तबेला साफ करने में लगा दिया। तो कैसी लगी आज की